आपको पता होना, वो विष नहीं है, विषु नीरी बोलते कर्नाटक में, गर्म पानी। यहाँ के माताओं मान विषु नीरू गर्म पानी। देखो सब मुस्कुरा गए, बोले गर्म पानी, कर्नाटक में बोलते विषु नीरी। आइए, तो विष मतलब समझिए, तुम दौड़ दौड़ के आ रहे हो, पानी पाइजे, पी लो, गिर पड़ो, मर जाओ, वो पानी लग जाएगा, विष नीरू, तब पानी का नाम विष बन जाता है। पता आपको पंडित जी, बूढ़ी माता होती ना, बूढ़ी माता घर में कोई अपरिचित आदमी कहता माँ पानी पाइजे, पानी चाहिए, तो पानी सीधा नहीं देती माँ, उसे कुछ नहीं हुआ तो गुड़ पकड़ा देगी, पहले गुड़ खाओ फिर पानी पियो, कहीं हमारे द्वार पर तुम मर गए पानी पी के तो क्या होगा, लग जाएगा पानी। हाँ, ये बड़ी सुंदर परंपरा है। पानी तुमने सीधा पी लिया, प्यास जोर की लगी थी, तो पानी लग जाएगा, आदमी मर जाएगा। इसे थोड़ा गुड़ देना पड़ता है, और गर्मी में तो गुड़ ही देना चाहिए, गुड़ दवाई है, लू नहीं लगेगी। आइए सुनिए, तो मालूम समझ में आ गया, इसलिए पानी का नाम विष भी है। तो तुम मुरैना के छात्र हो, तो बहुविध नाम माला पढ़ना पड़ती है। सुबक सागर जी, हमने तो पढ़ाई, तुम नहीं पढ़ो तो क्या मालूम। धीरज क्या बोल रहा था सुब्र सार, बोले आप इतनी सबको मेहनत करते रहते हो, इन ज्ञानियों को पढ़ना चाहिए ना साधुओं को। बहुविध अनेक प्रकार से, क्षिप्र शीघ्रता से ज्ञान, अक्षिप्र धीमे धीमे ज्ञान, निश्रित खुला हुआ ज्ञान, अनिश्चित एक देश ज्ञान। जैसे हाथी पानी में है, सूंड देकर के हाथी ज्ञान हो गया, ये क्या है, अनिश्चित, और पूरे हाथी को देख के ज्ञान हुआ, निश्चित। नुक्त कह करके जाना, अनुक्त जरा सी बात को सुनकर समझ गए। ध्रुव स्थायी, अध्रुव अस्थायी, इस प्रकार से ये जो भेद है, ये अवग्रह के भेद हैं। ज्ञान के ध्रुव अग्रह, यह अवग्रह, सब ये सब किसके होते हैं, अर्थस्य। टुंग्या पुत्र, जितने ज्ञान हैं सब पदार्थ के हैं, इसलिए इसको सबसे छोटा सूत्र मत मानिए। अर्थस्य, संपूर्ण ज्ञान कहाँ चलते हैं, ज्ञेय में चलते हैं। अर्थस्य पदार्थ, ज्ञेय नहीं होगा तो ज्ञान का बोध नहीं हो सकता है। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है, बाह्य से। प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। व्यंजन सवग्रह, और व्यंजन का अवग्रह होता है, इसमें ये आदि नहीं होते हैं व्यंजन का, क्योंकि व्यंजन अव्यक्त है। न चक्षुरिंद्राभ्याम, चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि चक्षु जो है ना अस्पष्ट है, मन है अस्पष्ट है, इसलिए इनका व्यंजन अवग्रह नहीं होता है। श्रुतम मति पूर्वम द्वादश भेदम, जो सत्य ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके दो अंग बाही अंग प्रविष्टि। आहा ज्ञानियों, मालूम ये भवन बहुत छोटा है, यदि द्वासांग श्रुत के पूरे भेद करके रखे जाएं, ऐसे कई भवन भर जाएंगे। मालूम सुब्रसाद विराग सागर जी ने एक गणित बनाया था, कितने भवनों में द्वासंग रखा जाएगा, ये सब पूरा गणित निकाला है। तो द्वासंग श्रुत आज तो अंश मात्र है, अंत इतना विराट है, तो सर्वांश कितना होगा। जैन परंपरा दिगंबर श्वेतांबर विभक्त है, श्वेतांबर परंपरा में भी द्वासंग मानते हैं, पर दिगंबर परंपरा में द्वासंग नहीं मानते।
उनका कहना है कि ये तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद अनेक मिलावटें हुई। हमने आचारांग सूत्र पढ़ा से तम्र परंपरा का 10 वैकालिक स्थानांग सूत्र आदि बहुत अध्ययन किया, परंतु उसमें एक पुस्तक मुझे मिली, आर्य मंचू नांग हस्ती। ये 2 आचार आर्य मंचू नांग हस्ती, इनको दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराएं मानती हैं। तो आर्य मंचू ने लिखा है उनकी अपेक्षा से कि आज जो द्वासांग विद्यमान है वो पूर्ण शुद्ध नहीं है। एक श्वेतांबर परंपरा के आचार्य लिख रहे हैं वो पूर्ण शुद्ध नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि इसमें मिलावट हुई है, बहुत मिलावट हुई है, शुद्ध आगम नहीं है। तो फिर जहां पर निर्गंत मुद्रा में वस्त्र आए, अन्न उपकरण आए, तो उनको स्वीकार नहीं किया। भद्रभाव स्वामी के शासन काल में हमारी अखंड समाज 2 भागों में विभक्त हो गई। जितनी प्रतिमाएं प्राचीन हैं, जहां भी हैं, सभी प्रतिमाएं दिगंबर ही निकलती हैं, क्योंकि पूर्व में कोई भेद ही नहीं था। परंपराएं बन चुकी थी पर प्रतिमाएं दिगंबर ही पूज रही थी, क्योंकि मूल कोई भेद था ही नहीं, मूल दिगंबर धर्म ही था। बाद में धीरे धीरे समय काल व्यतीत हुआ, हमारा समाज का एक अखंडता खंड खंड हो गई। आज भी भारत में जैन समाज बहुत बलवान है। सब मिलके काम करें, पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है, पढ़ी लिखी समाज और श्रीमान समाज, बुद्धिमान समाज, ये जैन समाज है। किसी व्यक्ति ने पाकिस्तान में कहा भारत के जैन समाज के लिए, तो भारत के एक नेता ने कहा तुम टेंशन मत लो, हमारे दिल्ली की जैन इतने समर्थवान हैं कि पूरे तुम्हारे देश को खरीद सकते। सोचिए, तो जब इतनी महिमा भारत के नेताओं को जैन समाज पर है, तो अपनी बहुमूल्य वस्तु की नेताओं को रक्षा करना चाहिए। आप विश्वास मानो, विश्वास की दृष्टि से आज भी जितने बड़े बड़े नेता हैं अंदर जैनियों को रखे हुए हैं। और ये परंपरा आज की नहीं है, पूर्व काल चली आ रही है। जैन समाज में कोठिया होते हैं, कोठारी होते हैं, भंडारी होते हैं, खजांची होते हैं। ये सब कौन है? ये कोई जाति नहीं है, ये राजा महाराजाओं द्वारा दिए गए पद हैं। उनके यहाँ जो भंडारा देख तो भंडारी हो गए, खजांची खजांची हो गए। समझ रहे? ऐसी ये पदवियां राज की पदवियां हैं। मोदी, जैनियों में मोदी है कि नहीं है? एक तो मोदी यहीं कहीं बैठा होगा। मोदी खड़ा हो जा, देखो मोदी खड़ा हो गया, मालूम मोदी है। यहाँ पर शाह भी बैठे होंगे। ओह, कोई शाह है, वो शाह खड़ा हो गया, देखो। तो मित्र समझिए, जैन समाज जो ना बड़ी विराट समाज थी, वो अभी भी है। आप लोग लाखों में नहीं है, आज भी करोड़ों में हो। पूरे महाराष्ट्र में देखो, गांव गांव में, जिस गांव में जाओ जैन ही जैन दिखते मुझे तो। गांव के गांव जैन हैं। अब इन माताओं का कर्तव्य है, तो माताओं को पाप लगे, घोर पाप। अपने बच्चों को तुमने जैन के संस्कार नहीं दिए तो तुम्हें घोर पाप लगेगा। इसलिए आप पाप से बचना चाहते हो तो संपूर्ण बच्चों में संस्कार दो, मंदिर रोज जाए। सही कहा? तो आपको मंदिर भेजना चाहिए। खेती करने गए, कोई बात नहीं है, 24 घंटे थोड़ी खेती करते हैं। थोड़ा बोलो बेटा
24 घंटे में एक बार तुम भगवान के दर्शन करने मत जाओ, भगवान को दर्शन देके आओ। जिनेश सर बेटा कहाँ है? आज घर जाना और बेटे से कह देना बेटा भगवान को दर्शन देके आओ, ठीक है? वो बोल दे विश्व सार को भी दर्शन देके आना। बस ऐसा है, अपन दोनों तरफ से बोलते हैं। एक दिन जिनेश्वर भाई है माना कि और उनकी पत्नी नहल पार से छोड़ नहीं सकती है, तो मैं भाई तू घबरा मत, तुम एक काम करो, तुम नियम कर लो, हम नहल पालिस वाली पत्नी से हार भोजन नहीं करेंगे, तो तुम स्वयं बनाने लग जाना, तो अपने आप छोड़ देगी। मालूम कहीं माँ विचित्र फंस गई ना जिनेश्वर, तो कही बहुत अच्छे, मेरा पति तो परमेश्वर है, हमसे काम ही नहीं करवाता है, हमारे लिए बना लेता है और स्वयं के लिए बना लेता है। तो अंग बाह्य अंग प्रविष्टि, जो द्वासांग है वो अंग है, अंग प्रविष्टि, और द्वासांग के बाद जो 10 वैकालिक आदि हैं ये क्या है? अंग बाह्य हैं। इसलिए 2 भेद, द्वासांग वो अनेक प्रकार का श्रुत जानना चाहिए। भव प्रत्योदेव नारकाणाम, अवधि ज्ञान है जो है उसके 2 भेद, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भवी जिसका कारण उसका नाम भव प्रत्यय। पक्षियों को उड़ना किसने सिखाया? स्वतः उड़ते हैं, ऐसे ही इनकी पर्याय की प्रत्यय शक्ति है, ऐसे देव नारकियों के जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, उसका नाम भव प्रत्यय है। छोषम निमित्ता चट विकल्पा शेषाणाम, शेष जो मनुष्य है और त्रियंच हैं, इनके अवधि ज्ञान होता है वो चौषम निमित्तिक होता है। जो तपस्या आदि के माध्यम से अवधि ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो 6 प्रकार का है। अवस्थित, अनुवस्थित, वर्तमान, ह्यमान, अनुगामी, अनुगामी, ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान है। ऋजु विपुलमति मनाह प्रियाः, मनाह प्रिय ज्ञान के 2 भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति। ये मालूम अवधि ज्ञान तो आगे सूत्र बोलने वाले हैं, फिर समझाते हैं। मनाह प्रिय ज्ञान जो ऋतुमति है, जो पर के मनोगत विषयों को चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित, अभी अवधि ज्ञानी होते ना, कोई की मायाचारी नहीं चल सकती। ऋजुमति सरल सरल को जानते हैं, विपुलमति कुटिल से कुटिल आदमी के मन की जानते हैं। मानुषोत्तर पर्वत पर बैठा आदमी क्या सोच रहा है वो बता सकते हैं, 7 भव पहले, 8 भव पहले, और विपुलमति तो असंख्यात भव पहले, आगे तुम क्या सोचने वाले हो सब बता देंगे। वो कर्ण पिशाचिनी नहीं है, वो जो यूं करके बोलते हैं ना, वो कर्ण पिशाचिनी, जैसे आचार्य विमल सागर को। पर निमित्त ज्ञान भी छोटा नहीं है पंडित जी, ये निमित्त ज्ञान से बता रहा है। जैसे मित्र, कोई व्यक्ति की आंखें गड्ढे में जा रही हैं, चेहरा सिकुड़ रहा है, बाल उठ रहे हैं, इतना तुम भी जानते हो इनके 4 तो बिगड़ चुके हैं। वस्तु को देख करके जान लेना, ये अंग नाखून तुम्हारे सूख चुके हैं, अधरों पर पपड़ी पड़ रही है, सिर सूखा बैठा है, मतलब ये दरिद्री आदमी है। इन बच्चों को समझाओ बेटा, बाल खड़े करना तुम आज फैशन बना रहे हो, ये दरिद्रता की पहचान है। फटे कपड़े पहनने लगे हैं, थिकरा थिकरा, क्यों दरिद्री बन रहे हो? सेठों के बच्चे, तुम फटे कपड़े पहन रहे हो। ओह, समझा करो पंडित जी, निमित्त है निमित्त। घर में साली चावल रखा है,
खीर बनी है। और भैया कह रहे हमें तो ज्वार बाजरा की रोटी पाई से। माँ ने खीर बनाई है, वो कह रहा हमको तो कोदो चाहिए, कोदो कोदो कुधान। मतलब इनके दिन फिरने वाले हैं, पहले से ये कुधान मांगने लगे हैं। ये समझो निमित्त शास्त्र है ये। हाँ, तो जिनको शुगर, तो कोई पुण्यात्मा को शुगर की बीमारी हो गई क्या? पापा के उदय है इसलिए भाकरी खाना पड़ रही है। अब देखो पंडित जी क्या बोल रहे हैं, बोले गुरु जी कोई को शुगर हो गया तो गेहूं नहीं खा सकता है, तो ज्वार बाजरा खाना ही पड़ेगा। तो पुण्य उदय आ गया, पापा को तो उदय आ गया, तभी तो नहीं खाने को मिल रही है। और नहीं सुमित भैया, वो तो आप सही कह रहे हो, पर इनका उत्तर दूसरा है। इनको ये समझाना है कि इनको जैसे बढ़िया दूध पियो, मलाई खाओ, रसगुल्ले खाओ, पेड़े खाओ। अब तुम्हें शुगर हो गया, कछु खाने को नहीं मिल रहा तुम्हारे लिए, ये पुण्य का उदय आ गया तुम्हारा, पाप का ही उदय है मित्र। आइए, लेकिन मर्यादा में रहो। यदि हो गया है तो फिर सब कुछ खाना मत, जीना है तो। और फिर कहो हम पुण्यात्मा, हम पापी नहीं, हम पुण्यात्मा हैं, तो मालूम 4 दिन बाद ऊपर चले जाओगे। मालूम बच्चे कुमार जी क्या हुआ, एक आदमी को शुगर हो गई, वो पूरा कंट्रोल किए था, जी रहा था। उसके बेटे की शादी हो रही थी, बेटे की शादी हो रही थी। उसने, लोगों ने कहा देखो भाई तुम्हारे बच्चे की शादी है। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, जीवन भर नहीं खाया, अब तो खा लेंगे, आज मेरे बेटे की शादी है। उसने इतना मीठा खा डाला। उधर बारात तो जा रही थी, गेट के बाहर बच्चा नहीं हो पाया, वे वहीं गिर पड़े, ऊपर चले गए। अब बारात के भेजे कि उनको शमशान घाट लेके जाए, ऐसा हो गया। इसलिए भाई जिनको जीना है, धर्म ध्यान करना है, तो शक्कर खाना छोड़ दो और टेंशन लेना छोड़ दो। माताओं टेंशन देना छोड़ दो। तो मनाप्रिय ज्ञानी मन की, परोगत मन की बात को जानते हैं, ठीक है ना। ऋजुमति और विपुलमति, विशुद्धि प्रताभ्याम तद विशेषा। विशुद्धि और प्रतिपाद की दृष्टि दोनों विशेषता है। ऋजुमति की अपेक्षा से विपुलमति की विशुद्धि अधिक होती है। ऋजुमति मनाप्रिय छूट सकता, प्रतिपाती है, पर विपुलमति एक बार हो गया तो छूटेगा नहीं। नियम से केवल्य को प्राप्त कर, निर्वाण को प्राप्त कर, उसी भाव से। परंतु सभी जीवों को मनाप्रिय ज्ञान नहीं होता। विशुद्धि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान की विशुद्धि से मनाप्रिय ज्ञानी की विशुद्धि अधिक होती है। क्षेत्र की अपेक्षा से, अवधि ज्ञान के क्षेत्र की अपेक्षा से मनाप्रिय ज्ञानी का क्षेत्र है वो अधिक सूक्ष्म है।